हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, जादूगर का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जादूगर के किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, महाराजा राय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहे जाते हैं अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। चलिए अगले सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी जो है इनमें से कही जाती है मैडम भिकाजी कामा को। यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा, मैडम भिकाजी कामा। चलिए अगले सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगी मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मारिया स्टेला पेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1958 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1958 में। चलिए अगले सवाल है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। देखिए, मयूर सिंहासन बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी शाहजहां। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाहजहां ने मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था। चलिए अगले सवाल है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। देखिए, मुखौटा जो है नृत्य हो जाएगा इनमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। देखिए, अकबर का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। देखिए, आपका अगला सवाल है, इंदिरा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। दोस्तों, इंदिरा युद्धाभ्यास जो है यह होती है भारत और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत और रूस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है मनाई जाती है 23 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 23 जनवरी के दिन। टोटल इस वीडियो में 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 261 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए अगला सवाल है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, एक लोक नृत्य जो नौटंकी है यह है उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। देखिए, कर्नाटक का कैम्बाला त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भैंसों की लड़ाई से। चलिए अगला सवाल, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए, देश में जितने भी नहर है इनमें से सबसे लंबी नहर यह हो जाएगा इंदिरा नहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंदिरा नहर। चलिए अगला सवाल, लाल क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, लाल क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा मांस टमाटर उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मांस और टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी। देखिए, श्रीलंका को आज़ादी जो है मिला था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1948 में। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं। देखिए, इनमें से जो है भारत का बगीचा जो है कही जाती है बेंगलुरु शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु शहर को कहते हैं भारत का बगीचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अन्नाईमोडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अन्नाईमोडी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा की बात करें तो यह है दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबी बांध जो है यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है यह हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे कम जनसंख्या इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य की। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत। तो देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। देखिए अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुल्लर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारत का वह राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है। देखिए भारत की राजधानी दिल्ली यह बना है 1911 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1911 में। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर केसर की उत्पादन जो है सबसे अधिक होती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो सबसे पहली बार जनगणना जो है यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 1872 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक जो हैं इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है यह है तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर में। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड में। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान की बात करें तो यह है जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जादूगोरा में। चलिए अगला सवाल, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। दोस्तों डायनामाइट लिमिटेड की बात करें तो यह है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद शहर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीय स्टेट बैंक या फिर आंध्रा बैंक। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक था, जो कि बाद में इसे बदल करके भारतीय रिजर्व बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1770 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1770 में। चलिए अगला सवाल, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य जो है प्रस्तुत किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा वाशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशन करते हैं विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा विश्व बैंक। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो निर्धारण नहीं करती है रिवर्स रेपो दर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा रिवर्स रेपो दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं? तो यह जाते हैं साहूकार के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साहूकार के पास। चलिए अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो भारत जो है इनमें से कौन से राष्ट्र समूह का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ब्रिक्स। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम इनमें से हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा त्रिशूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा नो योर कस्टमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले शब्द इनमें से हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? देखिए निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से हो जाएगा आपका साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा साउथ इंडियन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय वंचन, वित्तीय स्थिरता या फिर वित्तीय समावेशन? तो यह कही जाएगी वित्तीय वंचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा वित्तीय वंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? आलू, गेहूं, मक्का या फिर केला? देखिए आधे विश्व का प्रमुख भोजन इनमें से हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोग हमेशा गेहूं खाते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो बैंकिंग के सेक्टर में क्षेत्र में प्रयोग इनमें से हो जाएगा अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अकाउंट शब्द का प्रयोग होता है। तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो इनमें से हो जाएगा येन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? देखिए विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य जो है यह है अपतटीय बैंक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा अपतटीय बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो यह होती है वैध मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा वैध मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में स्थान है 11वां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 11वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुआ था 13 अगस्त 1957 को, 13 अगस्त 1957, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? देखिए भारतीय नोट पर भाषाओं का प्रयोग जो कि टोटल 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 16 भाषाओं का प्रयोग होता है नोट के उल्लेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? देखिए रेल का आरंभ जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है?
देखिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल इनमें से हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगला सवाल, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? देखिए रेल इंजन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज स्टीफंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जॉर्ज स्टीफंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1905 में। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? देखिए पहली बार रेलगाड़ी से दूरी तय हुआ था 34 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? देखिए पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में हुबली में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, आपका आंसर हुबली हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों रेलवे लाइन नहीं है, इनमें से हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है, वो भी वर्तमान समय में बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जॉन मथाई। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या फिर अन्य? तो भारतीय रेल का स्लोगन जो है इनमें से हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? देखिए टोटल सार्वजनिक संस्था बैंक की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 27 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक क्या प्रदान करती है? देखिए बैंक जो होती है यह प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वित्तीय सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, 25 मार्च 1947 या फिर 17 दिसंबर 1937 को, या फिर अन्य कोई अलग यहाँ पर आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।